अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आला अदलिया में जज साहिबान के एहतसाब का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ, आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में एक सिटिंग जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है और प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। जी हाँ, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके बारे में कुछ ही अरसा पहले काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ रहीं, काफ़ी ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी तनकीद होती रही। कुछ अहम केसेस में जिस तरह से उन्होंने केसेस को प्रोसीड किया, इसके ऊपर भी मीडिया पे तनकीद होती रही। लेकिन फिर अचानक कुछ कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। उसमें उन कंप्लेंट्स में, उन शिकायत में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो माली बेज़ाब्तगियों के मुर्तकिब हुए हैं मुबैना तौर के ऊपर और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। इसलिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। एक तवील वक्त तक प्रोसीडिंग रुकी रही, कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। लेकिन फिर उसके बाद हमने आखिरी दौर में देखा कि साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कानूनी राय के लिए ये मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनको भेजा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी कानूनी राय दी और उस कानूनी राय में ये कहा गया कि मटेरियल इस तरह का है जिसके सबब कौंसिल को अपनी प्रोसीडिंग जो है वो चलानी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया जाना चाहिए और फिर आज के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया गया। 11:30 बजे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस इजलास का आगाज़ हुआ। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस कौंसिल की सरबराही कर रहे थे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो फोरम है जो आला अदलिया में जज साहिबान की शिकायत को सुनता है, जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको सुना जाता है। इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफ़गान भी शामिल थे। इस कौंसिल इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी बतौर मेंबर शरीक थे। कौंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स का जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक 9 के करीब ये कंप्लेंट्स बताई जाती हैं और फिर उसके ऊपर शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को। 14 दिनों में उनको तहरीरी जवाब, तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत की है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 10 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है कि वो अपना तहरीरी जवाब जो है, वो तहरीरी मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को पेश करें। इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस इजलास के बाद अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। माजी में 2 मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जहां सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की। उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया और उस रेफरेंस को उन्होंने ओपन कोर्ट में चैलेंज किया। फिर इसी तरह मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उनके ऊपर एक रेफरेंस बनाया गया और उस रेफरेंस की वजह फैज़ाबाद धरना जजमेंट थी और उस रेफरेंस को भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओपन कोर्ट में चैलेंज किया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो कोर्ट प्रोसीडिंग है ओपन कोर्ट में हो रही है, इसकी लाइव टेलीकास्ट की जाए। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इस कोर्ट प्रोसीडिंग को जो है वो ओपन कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं और इसके अलावा वो ये भी कह सकते हैं कि इसको लाइव इसकी प्रोसीडिंग चलाई जाए। या फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के पास फिर एक ऑप्शन और भी है जो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने अडॉप्ट किया। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था और पेंशन और मराद जो हैं वो हासिल कर ली थी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक तवील वक्त तक जो है वो इसको उन्होंने पेंडिंग रखा, उसको डिसाइड ना कर सके और वो रिटायर होकर फिर उसके बाद चले गए। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती रही। फिर अचानक उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये ऑब्ज़र्वेशन दे दी। उन्होंने ये कहा कि मैंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को अपने साथ बिठाकर किसी को खामोश पैगाम दिया है और फिर ये आखिरी
दौर में उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कंप्लेंट्स हवाले की जस्टिस सरदार तारिक मसूद के, और उनसे ये कहा कि वो इसके ऊपर लीगल ओपिनियन दें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को लीगल ओपिनियन देने के मामले के ऊपर हमें ज़राए ने ये बताया है कि साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी काफ़ी नाराज़ भी हुए, और उनको ये तवक्को थी कि उमर अता बंदयाल अपने दौर में ही इन शिकायत को डिस्पोज ऑफ करके ख़त्म करके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कंप्लेंट्स हवाले की उन पे लीगल कानूनी राय के लिए, लीगल ओपिनियन के लिए वो मामला भेजा गया जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उसके ऊपर ओपिनियन दिया, और फिर उसके बाद ये मामला जो है अब सूरत हाल आपके सामने है कि 14 रोज़ के अंदर जवाब जमा करवाने के लिए शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी दबाव में लाने के लिए काफ़ी अटैम्प्ट्स की जाती रहीं, बिलखुसूस एक कंप्लेंट जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दी गई, और मुबैना तौर के ऊपर ये कहा जाता है कि उसका मकसद भी यही था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को दबाव में लाया जाए। और फिर हमें ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश किया है, और ये कहा है कि वो सबसे पहले ख़ुद एहतसाबी के लिए ख़ुद को पेश करते हैं। ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में टेकअप हुआ है। इसके ऊपर भी कोई अहम डेवलपमेंट, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से भी एक प्राइवेट कंप्लेंट थी, उसको ये कहा जा रहा है कि उसको भी रद्द कर दिया गया है। साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट आई, उसके बारे में ज़रा आपको डिटेल बताते हैं कि उस पर जो है वो क्या एग्जैक्टली क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कहा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में साबिक़ चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी उनको नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया गया, और साबिक़ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इंक्वायरी का फोरम नहीं था, इस बुनियाद के ऊपर खारिज किया गया। नैब कवानीन में तरमीम के बाद 2022 में चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, और फिर उसके बाद साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ शिकायती रेफरेंस सन 2019 में दायर किए गए थे, और नैब कवानीन में तरमीम के बाद अब चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ आने वाली शिकायत का जायज़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही ले सकती है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कुछ अहम केसेस में भी शामिल रहे, जिस तरह से हमने देखा कि जब 25 मई को इमरान ख़ान ने एक लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ, तोड़ फोड़ हुई यहाँ पे रेड जोन में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उस बेंच में भी वो शामिल रहे, इलेक्शंस के केसेस में भी शामिल रहे। वो केस जिस में पंजाब इलेक्शंस के मामले पे सो मोटो लेने की तजवीज़ दी गई, उसमें भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी शामिल थे। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे, उनके ऊपर एतराज़ात उठाए जाते रहे, और जो उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आई हैं अब इसको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देख रही है। 14 दिनों के अंदर उनको जवाब देना होगा, और कहा तो ये भी जाता है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी कि कानूनी राय वो ना दें, उसके लिए उनको काफ़ी दबाव डाला गया। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।